Let the present age of Reena is equal to X years. Okay. The present age of Reena is equal to X years. Now what they have said, Reena's father is 26 years younger than Reena's grandfather. Okay. So of course, definitely grandfather will be bigger and father will be smaller. So grandfather, okay, GF, grandfather is 26 plus father's age. Correct? Grandfather is 26 plus father's age. Reena's father is 26 years younger than Reena's grandfather. And Reena's father, okay, Reena's father is 29 plus Reena. Okay, Reena's father is 29 plus Reena. So now put the values in this equation. So father will become what? 29 plus x. फिर ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ग्रैंड फादर क्या हो जाएगा फिर? ग्रैंड फादर विल बी 26 प्लस 29 प्लस एक्स. कितना आता है ये? कितना आता है ये? 26 प्लस 29. 55. 55 plus 55. 55 plus x years will be grandfather now. And this is father. Now sum of all the ages is given. Sum of their ages is equal to 135. ओके, तो इसमें ग्रैंडफादर है, फादर है और रीना है. इन सब का सम का एज का सम कितना है? 135. तो ग्रैंडफादर का कितना एज है? दिस इज ग्रैंडफादर्स एज. सो 55 प्लस x. What is father's age? This is father's age. 29 plus x. And what is Reena's age? It is x, which is equal to 135. So x plus x कितना होता है? 3x. And what is 29 plus 55? What is 29 plus 55? 84. So 135 minus 84 करना पड़ेगा. What it will come? How much it comes? 51. 51. तो रीना का एज कितना आ रहा है? 17 years. रीना का एज कितना आ रहा है? x इज इक्वल टू 17 years. तो अभी मुझे बोलो फादर का एज कितना है फिर? 29 प्लस 17 कितना आता है ये? Plus 17. हाउ मच इट कम्स? 46. 46 sir. हाँ, और 55 प्लस 17 ये कितना आता है? 72. तो दादाजी 72 years के हैं, फादर 46 years के हैं और रीना 17 years की है. इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? Yes sir, clear. Yes, sir. Okay, fine. See the next question then. Now what they have said in ninth one, Tina has 3 times as many 2 rupee coins as she have 5 rupee coins. If she has total money of 154, how many coins of each type are there? Okay. So now as many means let the number of coins be x. Let the number of coins of rupees 2 or rupees 5 be x. Okay.
क्योंकि ₹2 के जितने कॉइन है उतने ही कॉइन ₹5 के भी है। तो या तो आप ₹2 के नंबर ऑफ कॉइन्स को एक्स एज्यूम कर लो, या तो ₹5 के नंबर ऑफ कॉइन्स को आप एक्स एज्यूम कर लो। इट्स अप टू यू। नाउ व्हाट दे हैव सेड, टीना हैज 3 times, so Tina has 3 times as many as ₹2 coins. So 3 times of ₹2 coins is equal to 3 times of ₹2 coin, as she have ₹5 coins. Wait a minute. Tina has 3 times as many ₹2 coins as she have ₹5 coins. Tina has 3 times as many ₹2 coins as she have ₹5 coins. Okay, okay, okay. यहाँ पे ₹5 कॉइन को ही हमको एक्स एज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज ₹5 कॉइन का कंपैरिजन ₹2 कॉइन के साथ हुआ है। ओके, लेट द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹5 बी एक्स, सो देयरफॉर number of coins of rupees 2 will be 3x. Okay, 3 times of this number of coins of ₹5. Is it clear to you? 3 times given है हमको। ₹2 के जो कॉइन है वो 3 times है ₹5 के कॉइन के। तो ₹5 के कॉइन हमारे पास x है, तो ₹2 के कॉइन हमारे पास कितने हो जाएंगे? 3 गुना, यानी 3x। इज इट क्लियर टू यू? मतलब सर 3x into 2 होगा क्या? 2 नहीं होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर रहे हैं हम लोग हाँ सिर्फ। मतलब ये जो टू है, मतलब ये जो है, ये सिर्फ नंबर ऑफ कॉइन्स है। अभी हमारे पास ₹5 के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? x। और नंबर ऑफ कॉइन्स ₹2 के कितने हैं? 3x। इज इट क्लियर टू यू? नाउ टोटल मनी, सी टोटल मनी में ₹2 के कुछ कॉइन्स हैं और ₹5 के कुछ कॉइन्स हैं, करेक्ट? ओके, तो अभी टोटल मनी हमको गिवन है 154। ओके, तो अभी ₹2 के कितने कॉइन्स है? ₹2 के कितने? हाँ, अभी देखो मेरे पास ₹2 के 4 कॉइन है, तो कितने रुपए हो गए मेरे पास? 8। ₹2 के मेरे पास 4 8 कॉइन। हाँ, तो कितने रुपए हो गए मेरे पास? 8। वैसे ही ₹5 के मेरे पास 3 कॉइन है, तो कितने रुपए हो गए मेरे पास? 15। ओके, तो 15 हाँ, तो सिमिलरली यहाँ पे ₹2 के कॉइन्स है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, वो कितने कॉइन है ₹2 के? 3x कॉइन है। समझ में आ रहा है क्या आपको? यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स हमने ऑलरेडी लिया है ऊपर। ₹2 के कितने कॉइन्स हैं? 3x कॉइन्स है। वैसे ही ₹5 के कितने कॉइन्स है? x कॉइन्स है। 5 into x। ओके, सो 154 विच इज इक्वल टू 6x प्लस 5x। तो कितना आता है 154? 11x। x will be what? 11 154 divided by 11 कितना आता है? 11 1 11। X is equals to 14. x is equal to 14। तो 14 क्या मिला है अभी हमको? ₹5 के जो कॉइन है वो 14 है। नंबर ऑफ ये तो कॉइन्स, ₹5 coins are what? 14। What we have to find in this question?
how many coins of each type are there? Okay, so 5 rupees coin कितने हमारे पास? Number of coins of rupees 5 is equal to x, which is equal to 14, or number of coins of rupees 2, which is equal to 3x, which is equal to 3 multiplied by 14, which is equal to 42. ओके 32. तो देखो अभी 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 करो कितना आता है ये 70, 42 मल्टीप्लाइड बाय 70. 2 करो कितना आता है ये 84, तो 84 84. प्लस 70 करो And the 1. addition is 154. आवर आंसर इज करेक्ट. ओके नहीं क्यों रे इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. यस सर Now next problem is quite interesting. यहाँ पे number of coins हमको given है. Mitali has a total of rupees 300 in coins. Okay, sorry, amount is given. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. If the total number of coins is what? 160. How many coins of each type are there? Okay. So किसको assume करना पड़ेगा x यहाँ पे? Yes. What we will have to assume as x? सर ₹2 Rupees 2. Sir, ₹5. Rupees 5. Okay. Okay. Why rupees 5? Yes. What is the reason? Sir, because rupees 2 is 3 times the number of rupees 5. Correct. Rupees 5. रुपीज 5 का कंपैरिजन रुपीज 2 के साथ किया गया है, यानी 5 को बेस लिया है उन्होंने, 5 पे से 2 का कंपैरिजन हुआ है. ओके, सो लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 coins is equal to x. ओके, तो अभी देखो यहाँ पे और एक चीज गिवन है हमको. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज व्हाट 160, यानी कितने कॉइन्स हमारे पास 160 कॉइन्स है. ओके, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है, जिसमें से कुछ रुपीज 1 के कॉइन्स है, कुछ रुपीज 2 के कॉइन्स है, कुछ रुपीज 5 के कॉइन्स है. ओके, okay, for a while keep this aside. Now what they have said, the number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. So number of rupees 2 coins is equal to 3 times of number of rupees 5 coins. Okay, तो अभी नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 क्या है? x है. ओके, तो दिस विल बिकम व्हाट 3x. नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स विल बिकम व्हाट 3x. यहां तक क्लियर है सबको? एनी डाउट? No, इज इट? sir. No, sir. No, sir. ओके, Yes, it is तो clear. देखो अभी अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे देखो. हाँ, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 160, जिसमें से 5 रुपए के x कॉइन्स है, 2 रुपए के 3x कॉइन्स है, तो 1 रुपीज के कितने कॉइन्स आएंगे फिर? 160 माइनस 3x माइनस x. करेक्ट, क्योंकि सारे मिला के तो 160 है ना. इज इट क्लियर और नॉट? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो रुपीज 1 के कितने आएंगे 160, अभी माइनस 3x और माइनस x यानी माइनस 4x हो जाएगा. ओके, so now just
we are in the final step. Mithali has a total of rupees 300. Okay, so total money with Rupali, total money with Rupali इज इक्वल टू ₹300। अभी उसमें जो है वो ₹300 में ₹1 के कुछ कॉइन्स है, प्लस ₹2 के कुछ कॉइन्स है, प्लस ₹5 के कुछ कॉइन्स है, तब जाके वो ₹300 बने हैं टोटल में। ओके, तो अभी ₹1 के कितने कॉइन है, दिस इज ओके, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे उसको भी, नंबर ऑफ ₹1 coins will be 160 minus 4x. So 160 minus 4x, मुझे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ₹1 के कॉइन है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, देखो हमने, सी दिस, Yes, sir. 2 multiplied by 3x, यहाँ पे भी 5 multiplied by x, so here also next is 2 multiplied by, अभी ₹2 के कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है, 3x कॉइन्स है, so 2 multiplied by 3x plus 5 multiplied by x which is equal to 300। बस सॉल्व करो ये इक्वेशन को, ये कितना आता है, 160 माइनस ये 4x, 4x है हाँ, ये यहाँ पे 160 माइनस 4x plus 6x plus 5x which is equal to 300। अभी देखो 6x plus 5x 11x, 11x में से 4x गया, कितना बचा, 7x 7x। अभी 300 में से क्या करो, 160 को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 7x will be equal to 140, तो x will be equal to 20। तो अभी देखो ₹5 के कितने कॉइन्स है हमारे पास, 20। 20. नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 which is equal to 20। उसके बाद नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 कितने आएंगे बोलो, 60. 3 into x 60 3 into x, okay, so 3 into 20 which is equal to 60। हाँ, ₹1 के बोलो अभी, 80 80 करेक्ट। देखो भला अभी इनका सबका सम करो, ₹1 के 80 सिक्के है मेरे पास, ₹2 के 150. 60 है तो ₹120 उसके हो गए, और ₹5 के 20 सिक्के यानी कितने हो गए मेरे, ₹100 उसके हो गए। तीनों का सम 300 आता है क्या, Sorry. ओके, और आंसर इज करेक्ट। Yes, sir. 300. सी हियर इन दिस लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग काफी इजी है, बस इक्वेशन अरेंज करना आना चाहिए आपको, अरेंज किस तरीके से करते हैं। See the next question, try the next question is quite easy। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप दोनों में से किसी को एक x कंसिडर करो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन गिवन। नाउ डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो किसका कंपैरिजन हुआ है, डिनोमिनेटर का कंपैरिजन हुआ है न्यूमरेटर के साथ, तो न्यूमरेटर को x एज्यूम कर लो, डिनोमिनेटर फिर उसके अकॉर्डिंग आप कंसिडर करो। Yes, find out the answer for this 11th one. How many exercises are there in this chapter? Sir, this Sir, was this the is last. last. There's 14 questions. Okay, we will start new topic from tomorrow.
So what is the answer? X is equals to 30. 13. 30 or 13? 13. Okay. Yes, any other answer? Okay, now see what is given here in this question. The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. So let numerator is equal to x. तो denominator क्या हो जाएगा? X plus 8. Correct. x plus 8. तो rational number क्या हो जाएगा? What will be the rational number? It will be numerator upon denominator. तो numerator है मेरा x, denominator हो जाएगा x plus 8. This will be my rational number. Correct? Yes or no? Yes, sir. Now what they have given in the next statement, if the numerator is increased by 17, okay, so new numerator, पहले का न्यूमरेटर कितना था x, अब उसको 17 से इंक्रीज करने के बाद क्या हो जाएगा x plus 17. X plus 17. Denominator is decreased by 1, so new denominator, what it will become? What was the X previous? plus 8 minus 1. X plus 8 minus 1. So what it will become? X plus 7 it will become. Okay. So the number obtained, that means the rational number obtained is what? 3 by 2. So here what it will become now? A rational number is equal to 3 by 2. Now form the rational number here also. What will be the rational number? Again numerator upon denominator. So here what is the new numerator? It is x plus 17. And what is the new denominator? It is x plus 7. Okay, now put it here, x plus 17 divided by x plus 7, it is equal to 3 by 2. Cross multiply करो, x का value find करो. I will just form the equations now. हाँ? बाकी आप लोग solve करोगे. अभी आपको पता है linear equation को कैसे solve करते हैं. So here the value of x will come what? 13. Correct है? Yes, sir. Sir, x is equal to 13. तो आपको क्या पूछा है? फाइंड द नंबर. तो आपको वो रैशनल नंबर फाइंड करना है. तो 13 अपॉन कितना आएगा? वो 21. 13 अपॉन 21 इज द रैशनल नंबर, ओरिजिनल रैशनल नंबर. See the next question. Try the next one. The numerator of a rational number is less than its denominator by 4. तो डिनोमिनेटर को x कंसिडर करोगे यहाँ पे अभी आप. उसके अकॉर्डिंग फिर न्यूमरेटर जनरेट करोगे. Excuse me, sir. Hmm. Sir, when will you check our books? As early as possible. I think so from February 1st you are going to come in school. Yes, sir.
So that time we will check it. Sir, so here numerator will be x minus 4, no? The numerator of a rational number is less than its denominator. Yes, correct. Sir, x is equals to 7. Okay. Rational number is 3 by 4. Correct? Mukund Soni. Mukund Soni, turn on your mic. Nimisha, what is the answer? Nimisha, what is the answer? Aisha? Aisha, सॉल्व किया क्या आपने? हाँ सर. क्या आया आंसर आपका? रैशनल नंबर क्या आया? 3/7 आ रहा सर 12th का. 3/7. हाँ, ओके. Okay, how many questions are remaining? Still 2 questions are remaining, I think so. 2 questions, sir. Okay. This is regarding speed, distance, and time. Okay. So we will take these questions सर tomorrow. एक बार 12th का न्यूमरेटर बताओ ना 12th. सर. हाँ. 12th का न्यू न्यूमरेटर क्या आ रहा सर? उधर मेरा रॉन्ग आ रहा. Okay. If the numerator. मतलब वो समझ में नहीं आ पहले रहा. का numerator कितना है? It is x minus 4, correct? सर पहले का न्यूमरेटर x minus 4. If the numerator and the denominator are both increased by 2, तो x minus 4 X को minus 4 plus 2. कितना आता है ये? x minus 2 आता है. तो x वो में x minus 2. x minus 2 आएगा न्यू न्यूमरेटर. और Okay. डिनोमिनेटर x plus 2 आएगा. हाँ, वो पता नहीं मुझे अभी वो डिनोमिनेटर क्या है आपका. इट इज x ना. x plus 2 आएगा, करेक्ट. Denominator x plus 2. हाँ, x हाँ. plus 2 करेक्ट है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो बस. Okay. See, the next 2 questions are based on speed, distance, and time. I will first explain the concept regarding how the boats and the stream, the speed of the boat and speed of the stream, या फिर speed of the current that affects उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस होते हैं. ट्रैवलिंग टाइम बढ़ता है, कम होता है. ओके. So that I will explain it first, then we will do these 2 questions. Okay. And tomorrow only we will start the new chapter. What is our next chapter? What is the name of our next chapter? Quadrilaterals. Quadrilaterals. Okay, quadrilaterals we will start. Okay. Only 2 Bye, questions. sir. Only 2 questions are remaining now of this chapter. Yes,
Yes, sir. Okay, fine. Tomorrow we will take it. First, I will explain you the concept of upstream speed and downstream speed. Then we will take it. Okay, so we will stop here. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye.